हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर ग्रेविटेशन का टॉपिक थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज अच्छी तरह से समझेंगे। तो इसको थ्रस्ट और प्रेशर को समझने के पहले आइए कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। Why a camel can run in a desert easily? कैमल जो है वो डेजर्ट में बालू पर वो बहुत ही आसानी से चलता है। उसको सीप ऑफ डेजर्ट भी बोला जाता है कैमल को। क्यों बोला जाता है, ये हम लोग इस टॉपिक को अगर हम लोग स्टडी कर लेंगे तो समझ जाएंगे कि वो कैमल बालू पर डेजर्ट पर भी आसानी से क्यों चलता है वो। और अगर हमें इस पर चलने के लिए बोला जाए बालू पर, तो हमारा पैर क्या है, अंदर की तरफ धंस जाएगा और हमें चलने में बहुत ही कठिनाई होगी। लेकिन कैमल क्या है, बहुत इजीली से वह दौड़ सकता है, सैंड पर भी वह दौड़ सकता है। तो हम अगर थ्रस्ट और प्रेशर को समझ लेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उसी तरह देखिए, व्हाई एन आर्मी टैंक वेगिंग मोर देन 1,000 टन रेस्ट अपॉन ए कंटिन्यूअस चेन। जो आर्मी का टैंक होता है, आप लोगों ने देखा होगा फिल्म में या टीवी में देखा होगा आर्मी का टैंक। यह टैंक का जो वजन होता है, वेट होता है, बहुत ही अधिक होता है। 1,000 टन, 1,000 टन से भी अधिक होता है इसका वजन। लेकिन इसमें क्या होता है, नीचे आप देखेंगे एक चेन लगा रहता है, कंटिन्यूअस चेन लगा रहता है। ये जो है एक चेन है और यह वाइड होता है। यह जो स्क्रीन है उसके पीछे साइड भी रहता है, तो ये वाइड चेन होता है। और ये जो टैंक है, ये चैन रोटेट करता है, चैन रोटेट करता है। और जो टैंक है, ये चेन के रोटेट करने से ये टैंक आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसका जो वेट है बहुत अधिक होता है, फिर भी यह जमीन के अंदर या रोड पर क्यों नहीं धंस पाता है। तो इसको भी हम लोग थ्रस्ट और प्रेशर को समझ लेंगे तो हमें हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, व्हाई ए ट्रक और ए मोटर बस हैज मच वाइडर टायर। आप लोगों ने रोड पर ट्रक और बस को देखा होगा, तो आप लोगों ने क्या देखा होगा कि जो टायर होता है, ट्रक या बस का जो टायर होता है, यह बहुत ही चौड़ा होता है। अगर साइकिल का टायर से कंपेयर करें, साइकिल का टायर से कंपेयर करें तो यह बहुत ही वाइड होता है। देखिए, यह बहुत ही वाइड है। तो ऐसा क्यों होता है? और साइकिल का जो टायर है वह कम चौड़ा होता है, और ट्रक और मोटर गाड़ी या बस का जो है टायर वह बहुत ही चौड़ा होता है। तो यह ऐसा क्यों होता है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। थ्रस्ट और प्रेशर को अगर हम लोगों ने समझ लिया तो ये हमें समझ पाएंगे। अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि ट्रक का जो टायर है वो चौड़ा होता है। अभी देखिए, वाई कटिंग टूल्स हैव ए शार्प एजेज। तो जो कटिंग टूल्स है, ये नाइफ है, चाकू, तो इसका एजेज जो किनारा होता है, जिस साइड से किसी चीज को कट किया जाता है, वह शार्प होता है, यानी बहुत ही पतला होता है। उसको पतला होता है। और जैसे चाकू है और ये सीसर है, कैंची है, तो इसका भी जो जिस तरफ से कट किया जाता है वह बहुत ही पतला होता है। उसका जो किनारा होता है वह पतला होता है। अगर यह किनारा अगर मोटा हो जाएगा, धीरे धीरे कट करते करते घिस कर ये मोटा हो जाएगा, तो क्या करता है वो, उस कपड़े को काटने में डिफिकल्टी होती है। उसी तरह चाकू का भी ये वाला पार्ट धीरे धीरे मोटा हो जाता है, तो किसी चीज को कट करने में डिफिकल्टी होती है। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको पतला करते हैं, इस पर सान लगाते हैं, शार्पन कराते हैं। जो आपको देखा होगा कि गांव देहात में या टाउन में भी वो साइकिल पर आता है वो और उसको देने पर एक पत्थर पर वो इसको घिसता है, तो इसका जो किनारा है वो शार्प हो जाता है। तो हमें कट करने में आसानी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। तो इस सब को समझने के पहले आइए हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर को समझते हैं। थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है, तो देखिए, एक लकड़ी का ब्लॉक है। अगर हमें इस ब्लॉक में एक नेल को, कांटी को ठोकना है, इसके अंदर ठोकना है ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक के अंदर,
तो हम क्या करते हैं, हम जो नेल है, नेल का जो नुकीला पार्ट है जिसको हेड बोलेंगे, हेड को हम लकड़ी की तरफ रखते हैं, और जो टेल है, जो वाइडर पार्ट है, जो चौड़ा वाला पार्ट है नेल का, उसको उस पर हम लोग किसी हथौड़े से, हैमर से फोर्स लगाते हैं। तो क्या है, वह जो नेल है वह लकड़ी के ब्लॉक के अंदर चला जाता है। तो हम थ्रस्ट क्या है, हम लोगों ने क्या किया, इस पर नेल पर थ्रस्ट लगाया। थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट है कि अचानक हम किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत ही तेजी से अगर फोर्स लगाते हैं तो उसे हम थ्रस्ट बोलते हैं। देखिए, थ्रस्ट ए पुश सडनली और वायलेंटली इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन द नेट फोर्स इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। अगर वो नेट फोर्स है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में है, और फोर्स हम अचानक सडनली लगाते हैं और बहुत तेजी से लगाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रस्ट। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, नेल पर हम लोगों ने अचानक अ, इस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नेल है, और उस डायरेक्शन में बहुत ही तेजी से फोर्स लगाया, तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। यानी हम लोगों ने नेल पर क्या लगाया, थ्रस्ट लगाया। थ्रस्ट लगाया तो नेल क्या है, ये ब्लॉक के अंदर चली गई। अगर अभी हम नेल को अभी उल्टा रखते हैं, ये जो वाइडर पार्ट है नेल का, उसको हम लोग ये लकड़ी के ब्लॉक पर रखते हैं, और जो नुकीला वाला पार्ट है उस पर हम हैमर से थ्रस्ट लगाते हैं। तो इस केस में देखिए क्या है, नेल लकड़ी के अंदर नहीं जा पा रहा है, लकड़ी के ब्लॉक के अंदर घुस नहीं पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको समझने के, हम लोगों ने सेम फोर्स लगाया, दोनों केस में सेम थ्रस्ट या फोर्स बोलिए, सेम थ्रस्ट लगाया। जब ये नुकीला वाला पार्ट ये ब्लॉक पर था, और जब ये वाइडर पार्ट ऊपर था, दोनों केस में हम लोगों ने सेम फोर्स लगाया। लेकिन पहले वाले केस में, जिस केस में ये नुकीला वाला पार्ट ब्लॉक पर था, तो उस समय वो नेल अंदर चला गया। अभी वाइडर पार्ट ये ब्लॉक पर है, तो ये नेल अंदर नहीं गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर सेम थ्रस्ट लगाते हैं, तो जो थ्रस्ट का इफेक्ट है वह अलग है। अगर हम एरिया को चेंज कर दे रहे हैं, तो थ्रस्ट का जो इफेक्ट है अलग है। एरिया को चेंज कर रहे हैं यानी मतलब क्या हो गया, जो हम पहले नुकीला वाला एरिया यहाँ था, तो उसका नुकीला वाला पार्ट यहाँ था, तो नुकीला वाला पार्ट का एरिया कम है, और ये वाइडर वाला पार्ट है, इसका एरिया अधिक है। हम लोगों ने दोनों केस में सेम थ्रस्ट लगाया, यानी सेम फोर्स लगाया, लेकिन एरिया अलग अलग था। यहाँ पर जो एरिया नुकीला वाला पार्ट का कम एरिया था, और अभी वाइडर वाला पार्ट का ये अधिक एरिया है। तो लेकिन दोनों का इफेक्ट अलग अलग हुआ। जब ये नेल का नुकीला वाला पार्ट यहाँ था, तो नेल अंदर चला गया। अभी वाइडर पार्ट है, तो यह अंदर नहीं गया, यानी दोनों का इफेक्ट अलग अलग हुआ। तो देखिए, द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरिया आर डिफरेंट। यानी जो इफेक्ट है फोर्सेस का, अगर सेम मैग्नीट्यूड का हम फोर्स लगाएं, उसका इफेक्ट है, तो डिफरेंट एरिया पर डिफरेंट इफेक्ट है। यानी जब नुकीला था तो वो अंदर चला गया, उसका इफेक्ट था कि अंदर चला गया, और ये वाइडर पार्ट है, वो उसका इफेक्ट है कि वो अंदर नहीं गया है, तो उस पर इफेक्ट कुछ नहीं पड़ा। फॉर द सेम थ्रस्ट इफेक्ट आर डिफरेंट। अगर सेम थ्रस्ट लगाते हैं तो इफेक्ट क्या है, अलग अलग है। देयर फोर द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट। तो इसे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो थ्रस्ट है वह, सॉरी, इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, थ्रस्ट का जो इफेक्ट है वह किस पर डिपेंड करता है, वह एरिया पर डिपेंड करता है। तो जो थ्रस्ट का इफेक्ट है वह एरिया पर डिपेंड करता है। तो इससे हम लोग अब प्रेशर को समझेंगे। तो देखिए, द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। तो हमारा एक अभी नया एक क्वांटिटी आ गया, प्रेशर। तो प्रेशर क्या हो गया, थ्रस्ट को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वह प्रेशर हमें मालूम चल जाएगा। यानी देखिए, यहाँ पर एरिया कम है, लेकिन थ्रस्ट यानी
फोर्स सेम था, तो अगर हम इस केस में अगर हम इसके एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये प्रेशर हो जाएगा, और इसको हम उल्टा करके जब रखे थे उस समय एरिया इसका अधिक था, तो थ्रस्ट तो सेम था, तो हम उसके एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर दूसरे केस में प्रेशर मालूम चल जाएगा। तो दोनों केस में प्रेशर क्या हमें अलग अलग प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है, एक में एरिया कम है और एक में एरिया अधिक है और थ्रस्ट सेम है, तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर अलग अलग हो जाएगा। दोनों केस में प्रेशर हमें अलग आ जाएगा। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट तो फोर्स ही है, सिर्फ क्या है कि फोर्स हम अचानक लगाते हैं और किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत तेजी से लगाते हैं तो उसको बोलेंगे हम थ्रस्ट, थ्रस्ट बोलेंगे। तो थ्रस्ट का यूनिट क्या हो जाएगा, थ्रस्ट फोर्स ही है तो इसका फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और एरिया का यूनिट तो आप लोग जानते ही होंगे, मीटर स्क्वायर होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। In honor of scientist Blaise Pascal, the SI unit of pressure is called Pascal, denoted by PA। तो इसके जगह पर हम पास्कल भी लिख सकते हैं। इसका जो PA स्मॉल सॉरी इसको शॉर्ट में हम PA लिख सकते हैं या पास्कल। तो पास्कल क्या हो गया, एक न्यूटन का फोर्स अगर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगाते हैं, एक न्यूटन का फोर्स 1 मीटर के एरिया पर लगाते हैं तो वह इक्वल होगा 1 पास्कल के। तो आपको पास्कल भी समझ में आ गया, पास्कल किसका यूनिट है, पास्कल प्रेशर का यूनिट है। तो आप लोगों ने थ्रस्ट और प्रेशर को भी अच्छी तरह समझ लिया। अब आइए हम लोगों ने जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में रेज किया था उसको समझते हैं। तो देखिए, कैमल का जो फीट होता है, देखिए बहुत चौड़ा होता है। यह देखिए यह बहुत ही वाइड है, तो वाइड हो गया। और कैमल का यहाँ पर थ्रस्ट, कैमल क्या लगाएगा, जो सैंड पर बालू पर डेजर्ट पर जो कैमल थ्रस्ट लगाएगा वह कितना होगा, वह उसके वेट के बराबर होगा। वेट उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वेट के बराबर होगा। अगर हम एरिया को एरिया को इंक्रीज कर दे, देखिए इसका जो ये वाइड है तो वाइड होने से क्या बेनिफिट है कि ये एरिया को इंक्रीज कर दे रहा है। तो अगर हम थ्रस्ट प्रेशर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, थ्रस्ट को एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो इस केस में देखिए इसका एरिया अधिक है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर सेम वेट का अगर कैमरा रहता और इसका जो फीट है मान लें कि इतना वाइड नहीं रहकर इतना ही वाइड रहता, इतना ही चौड़ा रहता, तो एरिया कम हो जाता। एरिया कम हो जाता तो क्या होता, प्रेशर अधिक होता। तो प्रेशर अधिक होगा तो ये जो सैंड है इस पर प्रेशर अधिक लगाएगा। तो प्रेशर अधिक लगाने का क्या उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा कि पैर इसका बालू में सैंड के अंदर धंस जाएगा, तो जिससे उसे चलने में आसानी नहीं होगी, उसको चलने में डिफिकल्ट होगा। जैसे हम लोगों का पैर इसके कंपेयर में कम चौड़ा होता है तो हमें चलने में, बालू पर चलने में डिफिकल्ट होगा। तो आपको यह समझ में आ गया कि कैमल क्यों आसानी से सैंड पर डेजर्ट में चल सकता है। तो अब जो नेक्स्ट था आर्मी का टैंक का, आर्मी का टैंक हम क्या करें, आर्मी का टैंक जो होता है, ये जो चेन है, चेन के कारण इसका हम लोग चेन लगाने का पर्पस क्या है कि इसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। देखिए अगर ये सिर्फ इसका ये टायर रहता तो एरिया कम रहता, अगर चेन लगा दिया गया है तो चेन क्या है, ये पूरे एरिया को कवर कर रहा है, तो इसका ये बहुत ही वाइड होता है, यहाँ से लेकर पीछे तक जितना वाइड टैंक रहेगा वहां तक को कवर करता है। तो क्या किया इसने, चेन क्या किया कि इसका एरिया को इंक्रीज कर दिया। तो जब एरिया अधिक होगा तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर एरिया अधिक होगा तो प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर कम होगा तो यह टैंक क्या है, जमीन पर या रोड पर या कहीं भी जहां जा रहा है, लैंड है, मिट्टी भी कहीं कहीं इसके रास्ते में आती है तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर कम लगाएगा। प्रेशर कम लगाने के कारण क्या होगा कि वो जमीन के अंदर धंसने की संभावना कम रहेगी। अगर मान लेते कि ये चक्का ही सिर्फ रहता है इसका, तो
उस पर प्रेशर अधिक पड़ता, क्योंकि इसका वेट बहुत अधिक है, 1000 टन है, तो प्रेशर अधिक पड़ता, तो इसका चक्का को जमीन के अंदर धंसने की संभावना अधिक रहती है। तो इसके लिए इसके चेन के द्वारा इसका जो बेस है उसको हम लोग वाइड कर देते हैं। तो वाइड वाइड करने से एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण प्रेशर कम हो जाता है। तो आइए आप लोग ये ट्रक का जो टायर है इसका भी रीजन वही है। इसका हम लोग चौड़ा करने के कारण क्या होता है, वाइड करने के कारण जो एरिया है वो एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये जो प्रेशर कम होगा तो यह रोड पर कम प्रेशर लगाएगा, तो जिससे यह इसको धंसने की संभावना कम हो जाएगी। और साइकिल में क्या है, साइकिल का वेट कम होता है तो इसका जो टायर है, साइकिल का टायर है, कम कम एरिया भी ये कम एरिया भी रहेगा, कम चौड़ा भी रहेगा। तो कम एरिया भी रहेगा तो साइकिल का वेट कम होता है, तो जिसके कारण यह इसका कम चौड़ा भी से काम चल जाता है साइकिल का। तो अब देखिए इसका उल्टा हो रहा है, व्हाई कटिंग टूल्स हैव लार्ज एजेस। तो हम लोगों ने अभी तक का जो एग्जांपल देखा उसमें क्या किया था, एरिया इंक्रीज किया था। अब यहाँ पर देखिए इसको हम अगर शार्प करते हैं, तेज किया रहता है, तो नाइफ का अगर किनारा वाला पार्ट देखेंगे जहां से कट किया जाता है वह बहुत ही पतला होता है। तो पतला होता है तो यानी इसका एरिया कम होगा। उसी तरह सीजर का भी, कैंची का भी जो जिस साइड से कट किया जाता है उसका ये किनारा पतला होता है, तो पतला होने के कारण इसका एरिया कम हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा उसमें एरिया अधिक था, और इस केस में देख रहे हैं कि एरिया कम कर रहे हैं। तो एरिया कम करने के कारण क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। अगर एरिया कम हुआ तो क्या होगा, प्रेशर अधिक होगा। तो हमें ये चाकू के केस में क्या चाहिए, नाइफ के केस में प्रेशर हमें अधिक लाना है। अधिक लाना है तभी ये कट कर पाएगा। हम अधिक प्रेशर लगाएंगे जिस चीज को, जिस वस्तु को कट करना है, तो उसके कट करने के लिए हमें अधिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो अधिक प्रेशर लगाने के लिए हम एरिया कम कर देंगे, तो ये एरिया कम करेंगे तो प्रेशर अधिक लगेगा। उसी तरह ये नाइफ में भी हम प्रेशर को कम करते हैं, तो प्रेशर को कम करते हैं तो वह कट कर देता है। तो आज का ये है थ्रस्ट और प्रेशर को आप लोगों ने आसानी से समझ लिया होगा। तो आइए एक एग्जांपल है, एग्जांपल 10.6 एनसीईआरटी के क्लास 9 के बुक में है, ग्रेविटेशन चैप्टर में। इसको हम लोग देखते हैं। ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप। एक टेबल टॉप पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg। उसका जो मास दिया गया है 5 kg है। एंड इट्स डायमेंशन आर 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। उसका डायमेंशन भी दिया गया है। यानी डायमेंशन क्या होता है, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप। तो हमें उसका प्रेशर निकालना है। वो टेबल टॉप पर वुडन ब्लॉक रखा गया है, तो हमें वो जो ब्लॉक है टेबल टॉप पर कितना प्रेशर लगा रहा है वो निकालना है। इफ इट मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विथ इट्स साइड ऑफ डायमेंशन। अगर उसको दो तरह से हम रखते हैं। एक जो है, जो जिस टेबल को जो पार्ट ब्लॉक का कांटेक्ट में है उसका जो डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, और दूसरा केस में 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो हमें दोनों केस में प्रेशर को निकालना है। तो आइए देखते हैं। ये वुडन ब्लॉक है और ये देखिए ये 20 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है जो कांटेक्ट में पार्ट है, टेबल के जो कांटेक्ट में है 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर टेबल के कांटेक्ट में है। और यह उसका जो साइड है ये 20 सेंटीमीटर कांटेक्ट में है और 10 सेंटीमीटर वाला कांटेक्ट में है। ये 10 सेंटीमीटर वाला कांटेक्ट में है। तो हमें इसका प्रेशर निकालना है। तो मास हमें दिया गया है, मास क्वेश्चन में दिया गया है 5 kg है। अब थ्रस्ट हमें निकालना है। थ्रस्ट तो हमें दिया गया नहीं है। प्रेशर निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें थ्रस्ट चाहिए और एरिया चाहिए। थ्रस्ट को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर निकल जाएगा। तो थ्रस्ट क्या होगा, ये टेबल पर कितना फोर्स लगा रहा होगा ब्लॉक। तो टेबल पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, इसका जो वेट है उसके इक्वल फोर्स लगा रहा होगा। तो वेट हम लोगों ने निकालना, इसके पहले देख लिया है कैसे वेट निकालते हैं। तो वेट क्या होता है, mg, मास और
जी को मल्टीप्लाई कर देंगे, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका वेट निकल जाएगा। तो आइए हम लोग वेट निकाल लेते हैं। तो वेट थ्रस्ट क्या हो जाएगा, 5 kg इंटू 9.8, ये फोर्स हो जाएगा वेट के इक्वल। तो ये हो जाएगा 49 न्यूटन। तो अगर हमें प्रेशर निकालना है तो थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। तो थ्रस्ट हमें मालूम चल गया 49 न्यूटन, और एरिया क्या होगा, एरिया हम कौन सा एरिया निकालेंगे, जो साइड कांटेक्ट में है उसका एरिया निकालेंगे। तो कांटेक्ट में, टेबल के कांटेक्ट में कौन सा है, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाला। तो 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर यानी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.02 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसके नीचे वाला पार्ट का एरिया हो जाएगा। तो अब हम प्रेशर निकाल लेंगे। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, थ्रस्ट यानी फोर्स यानी उसका वेट डिवाइडेड बाई एरिया। तो 49 न्यूटन डिवाइडेड बाई 0.02 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2450 पास्कल भी इसको बोल सकते हैं, 2450 पास्कल। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। यानी अगर ये वाला जो साइड है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाला साइड को हम टेबल पर रखेंगे, तो यह जो ब्लॉक है टेबल पर 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का फोर्स लगाए, प्रेशर लगाएगा। अगर हम साइड को चेंज कर देते हैं, अभी सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट है वो कांटेक्ट में है, 40 सेंटीमीटर वाला और 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट जो है टेबल के कांटेक्ट में है। तो अभी हम प्रेशर निकालेंगे। तो हम लोगों ने थ्रस्ट तो निकाल लिया था, अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, अभी एरिया सिर्फ चेंज हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.08 मीटर स्क्वायर। तो हम प्रेशर अब निकाल लेते हैं। प्रेशर क्या हो जाएगा, थ्रस्ट डिवाइडेड बाई एरिया। तो थ्रस्ट हम लोगों ने निकाला था 49 न्यूटन, और इसको डिवाइड कर देंगे एरिया से 0.08 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 612.5 पास्कल। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पहले वाले केस में क्या था, यहाँ पर कितना आया था 2450 और यहाँ आ गया 612। तो अगर देखिए एरिया इस केस में अधिक है तो प्रेशर कम हो गया, और उस केस में, पहले वाले केस में एरिया कम था तो प्रेशर अधिक था। तो क्या एक कंक्लूजन निकलता है, द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया exert a larger pressure and a smaller pressure on a larger area. This is the reason why a nail has a pointed tip. तो जो नेल है उसका जो टिप है उसको नुकीला क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वहां पर प्रेशर, एरिया कम हो जाएगा तो वहां पर प्रेशर अधिक होगा। नाइफ्स हैव शार्प एजेज, और जो चाकू है उसका जो किनारा होता है, एजेज होता है, उसका शार्प पतला होता है। एंड बिल्डिंग है वाइड फाउंडेशन, और जो बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है, बेस जो होता है बिल्डिंग का, उसको वाइड किया जाता है। कि वाइड करने से क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा और वह जमीन पर, लैंड पर प्रेशर कम लगाएगा। तो आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।